Hello students, today we will read the third chapter of class 5th, the rats and the elephants. वैसे आप लोगों ने ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, पर वापस अपन आज रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को. Long ago, a group of rats lived happily in a forest. बहुत पहले की बात है. A group of rats, चूहों का एक ग्रुप lived happily in a forest में happily रहते थे. One day, एक दिन, a herd of elephants passed through that area in search of water. एक दिन herd of elephant, जो elephant का झुंड होता है उसे हम herd of elephants कहते हैं, वो उस एरिया से पास हो रहा था, मतलब निकल रहा था. सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में उस एरिया से निकल रहा था. Many homes of the rats were destroyed under their big feet. और बहुत सारे जो घर थे चूहों के, वो उन बड़े बड़े हाथियों के पांव के नीचे आकर डिस्ट्रॉय हो चुके थे. डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो चुके थे. Some rats were also killed. और कुछ चूहे मारे भी गए थे. The king of rats, जो किंग था, चूहों का राजा था, उसको बोलते मूषक राज. जो उनको चूहों का जो राजा था मूषक राज, went to the king of elephants. वो एलिफेंट्स के किंग के पास गए और एलिफेंट के किंग का नाम था गजराज. एंड रिक्वेस्टेड, और उनसे रिक्वेस्ट किया, हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड. उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो ये झुंड है एलिफेंट का, उसे किसी अलग रास्ते से लेकर पॉन्ड तक जाइए. ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स. और जो गजराज थे उन्होंने मूषक राज का तो उन्होंने जो भी रिक्वेस्ट की थी वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और एलिफेंट्स को अलग रास्ते से लेकर वो वहां पॉन्ड तक जाने वाले थे, रैट्स को डिस्टर्ब किए बिना. मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज. और मूषक राज जो गजराज का डिसीजन था उससे हैप्पी हुए और उनका आभार प्रकट किया. ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड that the rats would always be ready to help the elephants if needed. फिर उन्होंने थैंक किया और प्रॉमिस किया कि द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी, कि रैट्स हमेशा रेडी रहेंगे जब भी एलिफेंट को उनकी जरूरत पड़ेगी. हियरिंग दिस, यह बात सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स. तो ये बात जब उन लोगों ने सुनी कि चूहे एलिफेंट की मदद करेंगे, तो चूहों को जोर से हंसी आई और उन्होंने सोचा कि ये छोटे चूहे हम इतने बड़े एलिफेंट्स की हेल्प कैसे करेंगे. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद में, वन फाइन डे, एक दिन, when the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. उन्होंने सुना कि they heard, सुना उन्होंने, loud shout, जोर से शाउट की आवाज आई एलिफेंट्स की, जो किस तरफ से आ रही थी, पॉन्ड के डायरेक्शन की तरफ से. मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर. तो मूषक राज को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि जो एलिफेंट्स है वो किसी डेंजर में है. ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड. उन्होंने पूछा और उनके ग्रुप में से जो स्ट्रॉन्ग रैट्स थे उनको बुलाया, उनको साथ में लेकर, और वो जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही थी उस तरफ चले गए. नियर द पॉन्ड के पास गए. दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप केप्ट बाय सम हंटर्स. तो वो जब पॉन्ड के पास गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो बहुत सारे एलिफेंट्स हैं वो एक शिकारी ने जो जाल बिछा रखा था उसमें वो फंस गए. ट्रैप मीन्स जाल बिछा रखा था, तो वो हंटर के जाल में सब एलिफेंट्स फंस चुके थे. द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रूप्स विद देयर शार्प टीथ. और जो रैट्स थे उन्होंने क्विकली, जल्दी से उन्होंने स्टार्ट किया, बाइटिंग मतलब काटना, रूप, जिस जाल में वो फंसे हुए थे उन जाल की रस्सियों को उन्होंने अपने शार्प तीखे दांतों से काटना स्टार्ट कर दिया. Soon the elephants were set free, और जल्द ही जो एलिफेंट्स थे वो फ्री हो गए. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. उन्होंने
रैट्स थे उनको थैंक किया और सॉरी भी फील किया, क्योंकि जब उन्होंने उनकी साइज का मजाक उड़ाया था उसके लिए उन्होंने सॉरी भी फील किया। अब अपन ने लेसन रीड किया था, आज हम लोग उसकी अब ग्लोसरी है वो आप लोग नोटबुक में करना। SW डालना, आज की डेट डालना, सैटरडे लिखना, ऊपर जैसे फर्स्ट में आप लोग लिखते आ रहे हैं लेसन का नेम और लेसन जो भी अपना नंबर है वो। तो फर्स्ट है हियर्ड अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप, जानवरों का झुंड, मतलब एक ही तरह के जो जानवर होते हैं उनका एक झुंड होता है, उनको हम हियर्ड बोलते हैं। डिस्ट्रॉय, टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, ऐसी चीज को नष्ट करना कि वो वापस यूज नहीं हो सके। रूट मतलब वे, रास्ता, उस तरफ से अपन बोलते हैं ना कौन से रूट। प्लीज, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वो खुश और संतुष्ट हुए। प्रोमिस्ड मीन्स टू टेल समवन दैट यू विल सर्टेनली डू समथिंग। प्रॉमिस करना, जैसे किसी से वादा करना, उससे कहना कि जब उसे जरूरत होगी तब हम उसे उनके यूज में आएंगे, उनको हम मदद करेंगे। शाउट, अ लाउड क्राई ऑफ एंगर, फियर एंड एक्साइटमेंट, चिल्लाने की आवाज, जैसे अपन जोर से चिल्लाते हैं, चिल्लाकर एंगर से बोलना। रियलाइज, टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को समझना। डेंजर, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, किसी बैड का खतरा होना, डेंजर। डायरेक्शन, द जनरल पोजीशन अ पर्सन और थिंग मूव्स और पॉइंट्स टूवर्ड, दिशा बताना, डायरेक्शन अपन दिशा बताते हैं ना किसी तरफ की। ट्रैप, पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पकड़ने का एक जाल। हंटर, अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, शिकारी जो वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ते हैं। आज हमने ये लेसन रीड किया, उसके आप लोगों को मैंने होमवर्क में ये वर्ड्स दिए हैं, तो ये आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पोर्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।